चुनाव में मैसेजिंग और टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। इसका मतलब क्या है, मायने कैसे निकालें? क्या अब ईडी के सहारे इस तरह की कोशिश हो रही है जो आरोप लग रहे हैं? देखिए, आज जो ईडी की जो कार्रवाई हुई थी, कल उसके पहले मैं आपको 23 जनवरी 2023 का सचिन पायलट का एक बयान याद दिलाना चाहता हूं, जब वो एक दिन की लंचन पे बैठे थे। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि जो पेपर लीक के जो दो मास्टरमाइंड थे, सुरेश ढाका और भूपेंद्र करके थे, उन्हें गिरफ्तार किया है। तो ये तो छोटी मछली है, सरकार को बड़े सरगनाओं को पकड़ना चाहिए। इन्होंने पेपर बेचा, लेकिन पेपर किसने लीक किया इसकी जाँच होना चाहिए। मुझे लग रहा है जिसने पेपर लीक किया था उसकी जाँच सरकार, राजस्थान सरकार ने नहीं की थी। और सचिन पायलट की ये मांग थी कि इसमें केंद्रीय एजेंसी अगर चाहे तो जांच करा सकती है राज्य सरकार। मुझे लग रहा है सचिन पायलट की उस बात को केंद्र सरकार ने माना होगा और उसके बाद इस मामले को गति दी होगी। लेकिन जैसे हर्षवर्धन जी ने बताया कि बिल्कुल ठीक है कि देखिए, अग्रसेन पे 23 जून 2020 को अशोक गहलोत के भाई क्या सीबीआई की रेड पड़ी थी कुछ खनन के मामले को लेकर। उसके बाद ईडी ने मामला दर्ज किया। इनके धर्मेंद्र राठौर जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री का दर्जा जिन्हें मिला हुआ है कैबिनेट मंत्री का, वो उनके घर पर रेड पड़ी हुई थी। तो कांग्रेस के तो 4 मंत्रियों के ऊपर ईडी की ऑलरेडी जांच चल रही थी। अगर ठीक है, ये कहा जा सकता है कि चुनाव के समय अब जब आदर्श आचार संहिता लग गई है, सब चुनाव प्रचार में व्यस्त है, जिनके ऊपर जांच हुई वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए अपना चुनाव प्रचार करना, अपने क्षेत्र में जाना मुश्किल होगा, क्योंकि उन्हें दिल्ली बुलाया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, ये विपक्ष से कहना एक बात ठीक है कि कुछ दिन रुका जा सकता था, 25 तारीख को वोटिंग है, उसके बाद जांच हो सकती थी। लेकिन यह कह देना कि एजेंसी चुनाव तक रुके और जांच न करे, ये ठीक नहीं है। एजेंसी को जब लगता है तब जांच करती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ईडी ने जो जांच की है वो अपनी दिशा में काम कर रही है। और पिछले 4-4.5 से लगातार राजस्थान के अंदर खासतौर से जिस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा था और संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा था, उसके आधार पर ईडी ने जांच किया। अब जल जीवन मिशन का भी आप देख लीजिए, गजेंद्र सिंह शेखावत तो के कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने खुद जोधपुर के अंदर पत्रकार वार्ता ली थी, जयपुर में पत्रकार वार्ता लेके पूरा बताया था कि कितना पैसा राजस्थान के अंदर जो उन्होंने भेजा है भ्रष्टाचार के अंदर जा रहा है। उसके बाद जल जीवन के अंदर सीबीआई ने केस दर्ज किए। 3 अभियंता जो इंजीनियर थे उनको सस्पेंड किया गया, 2 अरेस्ट हो चुके हैं उसके अंदर। तो मुझे लग रहा है पूरी मामला जांच का विषय है, जांच होगा और दूध का दूध पानी होगा। अगर ये अधिकारी और नेता अगर बेदाग होंगे तो वो बरी हो जाएंगे, और अगर इसमें शामिल होंगे तो मुझे लगता है निश्चित रूप से इस पे सरकार कार्रवाई करेगी और उन्हें सजा होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।